नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो निर्णय हुआ उस निर्णय पर तो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि असल मसला वही है और उस मसले से क्या और चीजें होने वाली हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो उन विश्लेषणों पर हम लोग करते हैं जो विश्लेषण सुबह से हो रहे हैं। वो विश्लेषण आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी झुक गए, अहंकार टूट गया, ये तमाम बातें हो रही हैं और ये दरअसल ये बातें दोनों पक्ष से हो रही हैं। मोदी झुक गए, ये उस धड़े के लोग कह रहे हैं जो राइट विंगर हैं और जो राइट विंग मतलब उस धारा को सपोर्ट करते हैं और उस तरह का विश्लेषण करते हैं। और दूसरा वो वाम धड़ा है या आप कहिए वो विपक्ष जो ये कह रहा है कि अहंकार टूट गया। देखिए, उनका जो ये अहंकार टूट गया कह रहे हो, दरअसल उनका अपना दर्द है। वो दर्द क्या है उस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले विश्लेषण इस बात का करते हैं जो राइट विंगर विश्लेषण कर रहे हैं कि पीएम झुक गए। दरअसल पीएम झुक गए या राष्ट्र हित में कोई फैसला हुआ, ये दोनों में बड़ा भेद है। देखिए, जो राइट विंगर हैं, अगर आपने सुना हो उन तमाम लोगों को पहले दिन से, मतलब 26 नवंबर को जब टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जमावड़ा शुरू हुआ था तो कहा गया कि यह खालिस्तानी है। यह सबसे पहले जो है ये बात होने लगी कि खालिस्तानी है। सवाल यही से अपना शुरू होता है कि ये जो खालिस्तानी है, बाद में ये भी बात आई जो उस तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात को कहा, तमाम एजेंसियों ने भी कहा और उन लोगों ने भी कहा जो लोग विश्लेषण करते हैं कि खालिस्तानी तत्व इसमें घुस गए हैं। एनआईए उसकी जांच पड़ताल कर रही है और जो 26 जनवरी की घटना हुई उसके बाद से यह स्पष्ट हो गया कि खालिस्तानियों का इसमें समावेश है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो सरकार इस आंदोलन को कुचल देती और या सरकार कानून को वापस लेती। जो तीसरा विकल्प है बातचीत का, उस पर आप ये कहिए कि आंदोलन जीवी तैयार नहीं थे, वो अड़े हुए थे और उनका अड़ना यही था कि साहब आप कानून वापस लीजिए। इस पर वो अड़े हुए थे। बदलाव की तो किसी संभावना के लिए वो तैयार ही नहीं थे। तो जो आंदोलन जीवी अड़े थे वो इसलिए अड़े थे क्योंकि उनके पास एक बड़ा फंड था जिस पर खबर हो चुकी है। उस फंड के सहारे वो अड़े थे। लेकिन जो सरकार चला रहे हैं, जो सरकार में है, उनके लिए समस्या ये भी थी कि जिस तरह से खालिस्तानी सर उठा रहे हैं, और किसके बहाने? किसान आंदोलन के बहाने। और किसान आंदोलन क्यों खड़ा हुआ? कृषि कानूनों की वजह से खड़ा हुआ। तो अब आप या तो वही चीज कुचलेंगे तो एक अलग तरह का सेंटीमेंट होगा। तो उससे अच्छा यह हुआ कि पहले किसानों को, मासूम किसानों को अलग किया जाए, जिनको ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो मासूम किसान को अलग करने के लिए पहली चीज कानून वापस ले लिया गया। तो मासूम किसान तो अलग हो गए। अब बचेंगे वो तत्व जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, फिर वो चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो। तो अब उनकी निशानदेही बड़े आराम से होगी। तो ये सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे थे और फिर ये बाद में इस बात के स्पष्ट संकेत भी मिले खालिस्तानी है, वो लोग इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब आप ये कहते हैं कि क्रश कर देना चाहिए तो किसको क्रश कर देना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि क्रश में आप किसान को क्रश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अन्नदाता है और इसको बरगलाया गया, ये एकदम स्पष्ट था। बहरहाल, तो एक हिस्सा तो ये हुआ। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो लोग जो कह रहे हैं कि अहंकार झुक गया, वो दरअसल उनकी पीड़ा ये नहीं है। उनकी पीड़ा ये है कि इस किसान आंदोलन के जरिए वो अपनी राजनीति चमका रहे थे। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था, जब असम में चुनाव था, तो किस तरीके से दिल्ली से लेकर और असम तक किसानों की छोटी छोटी गोष्ठियां कराई गई और वो गोष्ठियां
ये किसी संयुक्त किसान मोर्चे के बस की बात नहीं थी। इसमें तमाम राजनीतिक दलों की पूरी सहभागिता थी, पूरी भूमिका थी। और तब आपको ध्यान होगा कि राकेश टिकैत जो है पश्चिम बंगाल तक गए, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल ही नहीं रुके, वो महाराष्ट्र भी गए, वो बेंगलोर तक गए, और उसके बाद में कोरोना का असर हुआ। हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। दरअसल हम ये कह रहे हैं कि वो क्यों कह रहे हैं अहंकार है। दरअसल अहंकार जब वो कहते हैं तो ये उनकी अपनी खीज है, क्योंकि वो तो इस कृषि कानून के जरिए सोचे थे कि प्रधानमंत्री पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री डिक्टेटर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंदर अहंकार है, तो वो पीछे हटेंगे नहीं और हम इसके सहारे अपनी सियासत चमकाएंगे। तो ये लोग पूरा साल भर टहले। जब मानसून सत्र आया तो मानसून सत्र में कृषि कानून पर बात करने की बजाय इन लोगों ने धरना देना बहुत अच्छा समझा। ये पहुंच गए जंतर मंतर पर, जो पार्लियामेंट चल रही थी किसानों की, एक छद्म पार्लियामेंट, वहां पहुंच गए। वहां वो लोग गए, वहां कृषि मंत्री से रिजिग्नेशन दिलाया गया, स्थगन प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया, सारी चीजें हुई वहां जंतर मंतर पर, एक छद्म संसद में वहां गए। लेकिन इस कृषि कानून पर बात करने के लिए मानसून सत्र में कोई सदन में नहीं बैठा। हर बार पेगासस के मुद्दे पर सदन को छोड़ दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, बात ही नहीं होगी, कोई बात ही नहीं होगी। तो वहां कोई बातचीत नहीं हुई। और उसके बाद में फिर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव जो संभावित होना ही है, तो उस चुनाव को देखते हुए कृषि कानून को लेकर एक तरीके से माहौल बनाने की कवायद शुरू हुई। उस कवायद में इनको झटका लगा हरियाणा के चुनाव से, जो इलाहाबाद में चुनाव हुआ। उस चुनाव में आप देखिए कि खुद राकेश टिकैत प्रचार करने गए, उसके बाद में भी 5000 वोट से ओम प्रकाश चौटाला जीत पाए और भाजपा का वोट अलग बढ़ गया। फिर आप देखिए उसके बाद से क्या हुआ कि किसान आंदोलन में फूट पड़ गई। योगेंद्र यादव को इन लोगों ने भगा दिया। गुरनाम सिंह चड़ूनी अलग नाराज हो गए, उनका भी आंदोलन होना था, उसमें कोई जाने को तैयार नहीं था। करनाल में इन लोगों में जिस तरह से फूट पड़ी वो आप जानते ही हैं। तो ये पूरा आंदोलन जो है ये एकदम छितिर बितिर हो गया था, टूट गया था, खत्म होने की स्थिति में था। तब सवाल है कि फिर क्यों वापस लिया गया जब खत्म होने की स्थिति में था। दरअसल खत्म होने की स्थिति में होते हुए भी वो जो किसान का सेंटीमेंट है और जिस सेंटीमेंट से खेला जा रहा था, जिस सेंटीमेंट के जरिए एक छद्म कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके किसान बताकर एक आंदोलन खड़ा करने की दोबारा कोशिश हो रही थी, उस कोशिश में वो जो अराजक तत्व हैं उनका जो पेनिट्रेशन हो रहा था, उस पेनिट्रेशन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। तो उसका सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये था कि जो किसान हैं, जो किसानों को बरगलाने की और भरमाने की कोशिश है, उस कोशिश को दूर किया जाए। तो उस कोशिश को दूर किया गया और कानून वापस ले लिया गया। जब कानून वापस ले लिया गया, तब अब समस्या यह हो गई कि जिस कानून के जरिए पूरा बितंडा खड़ा किया जा रहा था, वो कानून ही वापस ले लिया गया। तो अब क्या कहा जाए? तो अब यही कहा जाएगा कि अहंकार हार गया। अब ये कहा जाएगा कि घुटने टेक दिए। अब ये कहा जाएगा कि हार मान ली। ये इस तरह की तमाम चीजें होंगी। जबकि डेमोक्रेसी में तो जो कुछ है सब आवाम है, और जो कुछ किया जाता है वो आवाम के हित में किया जाता है। तो कृषि कानून जो वापस लिया गया, वो उसका दरअसल एक मोटी आउटलाइन ये था कि इस वजह से इसको जो है लिया गया। अब इसको लेने के बाद जिस तरह से विपक्ष पैदल हुआ है, वो पैदल से उपजी बौखलाहट अब दिखाई दे रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो आप मतांतर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत आभार।